नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और बाजार आज हमने देखा कि निफ्टी 19,600 का स्तर भी पार कर गया, लेकिन जो उम्मीद थी कि क्या इन लेवल्स को मजबूती के साथ तोड़ने के बाद सस्टेन करता है, तो ऐसा नहीं हुआ। एक्सपायरी के पहले बाजार में अब थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है और दिन के निचले स्तर के आसपास कामकाज करता हुआ 19,581 इस पे आज निफ्टी खुला। उसके बाद से हमने देखा कि आज 19,604 का उच्चतम स्तर छुआ और जो इंट्राडे लो बना है वो 19,500 का है, और वहीं पर बाजार इस समय कामकाज करता हुआ 19,506 का स्तर देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी फिलहाल जो है वो मंदड़ियों के हाथ में जाता हुआ। 14 शेयर ऐसे हैं निफ्टी में जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। 37 शेयरों में जो है इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। जो सेक्टर्स आज हम देख रहे हैं कि जहाँ पे ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है, उसमें हम देख रहे हैं कि रियल्टी शेयरों में आज थोड़ी सी गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा आईटी में भी थोड़ी सुस्ती ही देखने को मिल रही है। मजबूती कहाँ देखने को मिल रही है? तेल गैस में देखने को मिल रही है। मजबूती कंज्यूमर ड्यूरेबल में थोड़ी देखने को मिल रही है। फार्मा शेयर अच्छे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस तरह के बाजार में किस तरह से रणनीति होनी चाहिए? क्या बाजार मजबूती के साथ 19,600 19,650 के स्तर को क्या क्रॉस कर पाएगा? अभी तेजी करें या मंदी? साथ ही साथ खबरों वाले शेयरों में इस समय क्या हलचल देखने को मिल रही है? और आज फिर एक लिस्टिंग देखने को मिली है और आज से एक नया आईपीओ खुला है। आपको वहाँ पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? अगले 1 घंटे तक इन तमाम विषयों पर करेंगे बातचीत। बने रहिए अगले 1 घंटे हमारे साथ। लेकिन अब आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका। सबसे पहले तो सर बाजार पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। काफ़ी लंबा समय हो गया सर कंसोलिडेशन का। धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि कंसोलिडेशन के साथ साथ थोड़ा सा एक जो निफ्टी की रेंज है वो ऊपर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज 19,600 भी तोड़ा, लेकिन दोबारा 19,500 के करीब पहुंच चुका है। अभी क्या लगता है, अभी कब तक ये कंसोलिडेशन की प्रक्रिया चलती रहेगी? गुड आफ्टरनून विपुल। देखिए, पहली बात तो मुझे लग रहा है कि बाजार में एक ऊपरी लेवल पे थोड़ा मुनाफा वसूली हो रहा है, क्योंकि बहुत ही छोटे समय में मार्केट भाग चुका है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, अभी इंडेक्स को अगर हम देखें तो इंडेक्स में डेफिनेटली एक छोटा दायरा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी भी एक्शन काफी मजबूत है छोटे मझोली मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, जो हम अभी भी आज भी देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मार्केट का पूरा जो एक्शन है वो स्मॉल कैप मिड कैप में उतरा है। लार्ज कैप में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। मैं तो कहूंगा कि स्मॉल कैप मिड कैप में लोगों को थोड़ा सा मुनाफा वसूल करना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे समय में अच्छी अपसाइड देखने को मिली है। और लार्ज कैप पे थोड़ा सा फोकस करें। और रही बात ओवरऑल मार्केट का जो मूवमेंट है, मुझे लग रहा है कि देखिए, अभी मैक्रो फैक्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, जैसा कि रुपया का वीक होना, उसके बाद क्रूड का प्राइस बढ़ना, उसके बाद अगस्त के महीने में बारिश थोड़ी सी कम होना, तो ये सारे फैक्टर्स अभी मार्केट में प्ले आउट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको शायद 1-2 हफ्ता वेट करना पड़े, उसके बाद आपको थोड़ा सा एक मार्केट में अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तब तक इंडेक्स को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडेक्स थोड़ा सा एक छोटे दायरे में ही रहेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक रवैया ही अपनाइए, वहां पे ही आपको इन्वेस्टमेंट के मौके मिलेंगे। जी, तो चुनिंदा शेयरों पर नज़र रखिए, इंडेक्स को अभी पे खास ध्यान मत दीजिए। अभी हो सकता है 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता और लगे बाजार में एक इंडेक्स के अंदर मूवमेंट आने में। तो अभी जो है जो चुनिंदा एक्शन देखने को मिल रहा है, हम देख रहे हैं स्मॉल कैप अपने हाई पे पहुंच चुका है, निफ्टी मिड कैप अपने हाई पर है, तो वहां पर ही एक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ने लगे हैं, एक एक करके अब तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अविनाश जैन जी का प्रश्न आया है सर, और कह रहे हैं कि इन्होंने मारुति के शेयर ले रखे हैं 3741 पे, अक्टूबर 2014 में इन्होंने लिए हुए हैं। 38 शेयर इनके पास है, 3741 पे इन्होंने लिए हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से ये होल्ड कर रहे हैं। अभी सर किस तरह का नज़रिया होना चाहिए मारुति के अंदर? अभी हम देखें अगर तो मारुति में अभी जो है अब 10,160 का स्तर देखने को मिल रहा है, और इन्होंने 2014 में 3700 पे लिए थे और काफ़ी लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं। अभी बने रहे हैं सर, क्योंकि ऑटो के अंदर हम अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि अभी प्रॉफिट एक बार बुक कर लेना चाहिए? देखिए विपुल, मुझे लग रहा है कि इन्होंने बहुत ही अच्छे एंट्री लेवल पे मारुति का शेयर लिया है। यहाँ पे इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि देखिए, आने वाला जो फेस्टिव मंथ है, मेरे ख्याल से जो फेस्टिवल्स अभी शुरू हो जाएंगे, गणपति, उसके बाद तीसरी तिमाही में आपको दशहरा, दिवाली, क्रिसमस देखने को मिलेगा। तो सेकंड हाफ नॉर्मली ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए बहुत अच्छा होता है, और मारुति के मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि डिमांड अच्छी तरह से बढ़ रही है। इनकी ऑर्डर बुक जो है करंटली वो भी काफी मजबूत है। और सबसे बड़ी बात, जो कमोडिटी प्राइसेस है यानी स्टील की कीमतें, वो थोड़े से मॉडरेट हो चुकी है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कम से कम 15-16% की अपसाइड और बाकी है। हालांकि देखिए, शेयर काफी भाग चुका है,
लेकिन ये मार्केट लीडर है। और दूसरी एक बात जो शायद आपको भी पता होगी, मारुति स्टॉक स्प्लिट करने की बात कर रहा है, तो ये अगर होता है तो थोड़ा सा और एडवांटेज इन्वेस्टर्स को मिलेगा, क्योंकि हम्म, शेयर थोड़ा और सस्ता होएगा। तो ये भी एक ट्रिगर पॉइंट है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। जी। तो उम्मीद है सर आपको आपके जो है उत्तर मिल गया होगा। शैलेंद्र सिंह नेगी जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगले दर्शक। शैलेंद्र जी नमस्कार। जी सर। कैसे हैं जी शैलेंद्र सर, जी? नमस्कार कैसे सर। हैं? बढ़िया सर। कहाँ से बोल रहे हैं सर? हेलो हाँ, आपकी आवाज़ आ रही सर, है सर। मैं मध्य प्रदेश भोपाल से बोल रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, मध्य प्रदेश भोपाल से, बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं सर आप? सर मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, क्या प्रश्न है आपका? सर एक्चुअली में मैंने अभी 1 साल पहले ये न्यूरेका लिमिटेड के 100 शेयर लिए थे जी, कौन सी कंपनी बताई 1100 के आपने? भाव पे। न्यूरेका न्यूरेका। जी जी, यूरेका। तो उसके अच्छा, न्यूरेका। न्यूरेका न्यूरेका। हाँ जी 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 जी। जी। मैंने इनके लगभग 100 शेयर लिए थे 1100 के भाव में, अच्छा, लेकिन अभी 350 के आसपास उसका चल रहा है ट्रेड। तो आप मतलब अभी मतलब आप लेकर के भूल गए थे, क्या हुआ? मतलब 1100 पे नहीं लिया सर, आप? भूला तो नहीं, मैं ट्रेस तो करता रहता हूँ उसको मैं। चलिए खैर, अब तो आप काफ़ी लेकिन नुकसान अब में हैं। आपकी हाँ जो हाँ। रकम है वो काफ़ी हद तक खो चुके हैं। अभी भी कोई मोमेंटम खास दिख नहीं रहा आज, हालांकि निश्चित रूप से शानदार तेजी देखने को हाँ, मिल रही थोड़ा है। भी बड़ा है सर। 5% का अपर सर्किट जी लगा जी। हुआ है। लेकिन पिछले 6 महीने में 4% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। अब पिछले 1 साल में जी 65% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। अब आपके पास बहुत ज़्यादा जी। विकल्प है नहीं मेरे ख्याल से होल्ड करने के अलावा, लेकिन अविनाश जी से पूछ लेते हैं। सर, न्यूरेका लिमिटेड के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और 1100 की खरीद है, अब 300-350 रुपये पे चल रहा है। कोई उम्मीद है सर? देखिए, मुझे लग रहा है कि इन्होंने बहुत ही ऊपरी लेवल पे विपुल ये स्टॉक खरीदा है। और हालांकि ये कंपनी का काफी अच्छा मेडिकल इक्विपमेंट बनाती है, लेकिन गलत प्राइस पे शेयर लेने के बाद यहाँ पे कोई बड़ी उम्मीद लगाना नहीं चाहिए। मैं तो कहूंगा कि अगर इनके पास 300 रुपए में ये शेयर निकालते हैं और कोई दूसरे विकल्प में डालते हैं, जैसे कि मैं समझता हूँ कि अगर एल&टी है, कमिंस इंडिया है, या मान लीजिए कोई सस्ती बैंक आपको खरीदनी है, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट खरीदना है, तो मेरे ख्याल से आपका रिस्क रिवॉर्ड कम से कम न्यूरेका से काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी उम्मीद मत रखिए। हालांकि स्टॉक 5% सर्किट पे है, लेकिन इनका जो खरीदा हुआ प्राइस है वो मिलने के लिए काफी समय लगेगा। सर, तो अविनाश सर की यही राय है कि एक बार आप चाहें तो यहाँ से निकल लें, किसी दूसरे शेयर में लगाएं और इस नुकसान की भरपाई हो सकता है वहाँ पर हो जाए। अब आपने थोड़ा लेट कर दिया, निकलने में भी आपने लेट कर दिया। थोड़ा और पहले आपने प्रश्न पूछा होता और हम देख रहे थे चार्ट किस तरीके से लगातार नीचे आ रहा था, लेकिन आप होल्ड करके बने रहे, तो अब निकल जाइए, वरना फिर आपको बाद में अफसोस ज़्यादा हो सकता है। चलिए, अब अगले अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं और हमें जो प्रश्न भेजा गया है वो भेजा गया है हरीश जी की तरफ से। फैक्ट इन शॉर्ट के नाम से इन्होंने अपनी यूट्यूब आईडी बनाई हुई है और ये कह रहे हैं कि इन्होंने जेके एग्री जेनेटिक के शेयर लिए हुए हैं, 65 शेयर 550 के भाव पे, और लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया है, ये कह रहे हैं। अभी 471 के आसपास चल रहा है, तो नुकसान में तो ये हैं अभी फ़िलहाल, ठीक ठाक नुकसान पे हैं। और ये शेयर पे अगर नज़र डालें सर, तो पिछले 6 महीने में यहाँ पर भी कोई बहुत तेज़ रफ्तार नहीं देखने को मिली। 8-9% का ही रिटर्न 6 महीने में देखने को मिला है। 1 साल में भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कोई खास मोमेंटम नहीं रही है, बहुत सीमित दायरे में है। अभी ये नुकसान में है। अगर आप ट्रैक करते हो तो जेके एग्री जेनेटिक्स। नहीं, देखिए, कंपनी तो काफी अच्छी इन्होंने चुनी है, लेकिन अभी जो प्रकार जो प्रॉब्लम एग्रोकेमिकल सेक्टर को फेस कर रहा है, यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत सारा इन्वेंट्री इंडस्ट्री में पाइल अप हो गया था, उसकी इन्वेंट्री डी स्टॉकिंग हो रही है। और सारे जो एग्रोकेमिकल प्लेयर्स है, इनके नंबर्स अगर हम देखें तो काफी खराब आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, नजरिया अगर आपका 12-15 महीने का है तो आप होल्ड करिए, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि शायद और एक क्वार्टर आपको नेगेटिव नंबर्स या कमजोर नंबर्स कंपनी से देखने को मिलेंगे। तो शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। हालांकि देखिए, अगला सीजन के लिए मुझे लग रहा है कि जेके एग्रीटेक की जैसी कंपनी को काफी फायदा होगा, क्योंकि वो पूरी तरह से इंडस्ट्री वापस बाउंस बैक करेगी। और ऑलरेडी हमने ये देखा है, तो यहाँ पे कम से कम 12-15 महीने का व्यू लेके यहाँ पे होल्ड करे, नुकसान में ना निकाले। कंपनी अच्छी है, लेकिन सेक्टर थोड़ा सा पेन में चल रहा है। ठीक। इस बीच वीणा बहादुर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वीणा जी नमस्कार। बिल्कुल जी, नमस्ते। नमस्कार, कैसे हैं मैम आप? ठीक है, अभी थोड़ा मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है ना, इसलिए थोड़ा टेंस है। नहीं नहीं, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। और आपको बहुत सारे शेयरों ओके। में अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है, आप अक्सर कार्यक्रम में जुड़ती रहती हैं। आज बताइए क्या प्रश्न है आपका? नहीं, मैंने 2-3 बताया था और जी जी, वीणा जी, वीणा जी सुन पा रही हैं आप मुझे?
तो लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, उनसे संपर्क टूट गया। उनका प्रश्न जरा स्क्रीन पर ले आइए, कम से कम उनका प्रश्न जो है हम डिस्कस कर लेते हैं वीणा जी का। तो वीणा जी का जो प्रश्न है वो है यहाँ पे इन्होंने लिए हुए हैं आरपीएल के शेयर 18 शेयर 493 रुपये के भाव पर, और ये करें कि मैं यहाँ से निकल करके किसी और शेयर पे जा सकती हूँ क्या। इस बीच ये आईटी सेक्टर में सर निवेश करना चाह रही हैं ये। अभी क्या रणनीति सर इनको आप सजेस्ट करेंगे? इन्होंने जो कंपनी ली हुई है राघव प्रोडक्टिविटी इन्हांसर के नाम से ये कंपनी है, और 524 रुपये के आसपास ये शेयर उन्हें अभी भाव देखने को मिल रहा है। ये आईटी में जाना चाह रही हैं सर, क्या आईटी में जाने का सही समय है? क्योंकि आईटी को लेकर के बहुत सारे क्वेरीज काफ़ी आ भी रही हैं कि क्या अभी 1, 2, 4, 6 महीने का नज़रिया लेते हुए आईटी में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, या अभी आपको लग रहा है कि पेन काफ़ी ज़्यादा है? क्योंकि इस बार हमने देखा कि इंक्रीमेंट भी नहीं किया है कंपनियों ने, बहुत सारी कंपनियों ने, और जिन्होंने किया भी है वो बहुत ही नॉमिनल हुआ है, या फिर जो चतुर्थ श्रेणी है या बहुत जो फ्रेशर्स हैं उनके ही इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो क्या अभी पेन अभी और ज़्यादा बाकी है यहाँ पर आईटी में? देखिए, मुझे लग रहा है कि आईटी सेक्टर में अगर साल भर का नजरिया ये लेती है तो डेफिनेटली एक अच्छा मौका है, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल किसी को ज्यादा आईटी सेक्टर में इंटरेस्ट नहीं है। पहले तिमाही के नंबर्स भी थोड़े से खराब थे, लेकिन मोटा मोटी जो प्राइस में हमने बदलाव देखा है उसमें हमने देखा है कि ज्यादातर सारे नेगेटिव्स प्राइस में फैक्टर्ड इन है। अगर ये चाहे तो मैं समझता हूँ कि परसिस्टेंट सिस्टम्स नाम की कंपनी है, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज है, उसके बाद इन्फोसिस है। ये 2-3 ऐसे विकल्प है जो आपको अच्छा 15-16% की अपसाइड साल भर में दे सकते हैं, और होपफुली अगर सेकंड हाफ में यूरोप से और यूएस से थोड़े से पॉजिटिव टेलविंड्स आते हैं आईटी सेक्टर के लिए, तो और भी रेटिंग पॉसिबल है। तो ये लेवल डेफिनेटली अट्रैक्टिव है। थोड़ा थोड़ा एसआईपी करके यहाँ पे निवेश करें और कम से कम साल भर का नजरिया रखें। साल भर के निवेश के साथ बिल्कुल आप निवेश कर सकती हैं मैम, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें, अभी सारे पैसे एक साथ लगाने की सलाह नहीं है। रवि कुमार शर्मा जी का प्रश्न आया है, और इनका प्रश्न जो है वो रेणुका शुगर के बारे में है। रेणुका शुगर सर और बाकी पूरे चीनी पैक पे पहले तो आपकी राय जानना चाहेंगे। कल से काफ़ी शानदार अपमूव यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है, चाहे बलरामपुर चीनी हो, रेणुका शुगर हो, सब में कल भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। आज भी हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती बनी हुई है। श्री रेणुका शुगर अब 6.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और अब 54 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी कि सर क्या ये शुगर सेक्टर को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? इनके पास 53 रुपये के भाव पर हैं और 2 साल से रखे हुए हैं। तो अगर 2 साल के नज़रिए से देखेंगे तो इनको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, कहीं और पैसे लगाए होते तो काफ़ी अच्छा रिटर्न इनको मिल रहा होता। लेकिन अब जो अपमूव है उसमें आप कैसे देख रहे हैं चीनी क्षेत्र की कंपनियों को? और ये साइक्लिकल बिजनेस है सर, बीच बीच में कुछ तेज़ी आती है, फिर सुस्त पड़ जाता है पूरा सेक्टर, फिर हम देखते हैं कभी कोई खबर आ गई फिर तेज़ी आ जाती है। क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए चीनी शेयरों पर, और अभी की तेज़ी को कैसे प्ले करें? मुझे लग रहा है कि देखिए, आपको अगर चीनी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो आपको ऐसी कंपनीज देखना है जो एथेनॉल भी बनाती है। और रेणुका शुगर की बात करें तो शुगर के साथ साथ इनके पास एथेनॉल की भी कैपेसिटी, अभी हाल ही में गवर्नमेंट का न्यूज रिपोर्ट्स आए थे कि शायद एथेनॉल की कीमतें और 4-5 रुपए से वो बढ़ाएंगे। और देखिए, शुगर कंपनीज में तेजी का रीजन एक है कि एक तो शुगर की कीमतें बढ़ी है ग्लोबल मार्केट में, दूसरा जब भी क्रूड बढ़ता है, क्रूड करीबन $90 पहुंचा है, तो क्रूड जब बढ़ता है तभी एथेनॉल की डिमांड ज्यादा बढ़ती है। और एथेनॉल गवर्नमेंट तेजी से कोशिश कर रहा है कि FY25 तक ब्लेंडिंग रेशियो जो है वो 20% करेगा, तो डिमांड तो एथेनॉल के लिए काफी अच्छी तरह से बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, इन्होंने 2 साल पकड़ा है रेणुका शुगर को, तो अगर इनका नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, अगर और 1 साल 1.5 साल ये होल्ड कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें अच्छा पैसा बनेगा, क्योंकि एथेनॉल की कीमतें बढ़ रही है, प्लस एथेनॉल की कैपेसिटी भी काफी बड़ी है। और ओवरऑल हमको लग रहा है कि देखिए, शुगर सेगमेंट में आपको एथेनॉल के प्राइसेस को मॉनिटर करना है, क्रूड के प्राइसेस को मॉनिटर करना है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि और भी अच्छी तेजी शुगर कंपनीज में आपको मिल सकती है। तो चीनी शेयरों में अभी और भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। सर चीनी क्षेत्र में कोई आपकी पसंदीदा कंपनी है, 1-2? देखिए, चीनी सेक्टर में जो वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, जैसे कि बलरामपुर चीनी है, धामपुर शुगर है, धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स है, यहाँ पे फोकस करिए। क्योंकि देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि लोग सस्ते चीनी शेयर जैसे रेणुका शुगर में पोजीशन लेते हैं, लेकिन इनके पास कर्जा भी काफी ज्यादा है। तो ये जो 2 विकल्प मैंने आपको बोला है वो बहुत ही क्वालिटी प्लेस है, और एथेनॉल की कैपेसिटी भी काफी बड़ी है। तो एथेनॉल का भाव अगर बढ़ता है तो सबसे ज्यादा बेनिफिट इन कंपनीज को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, बाजार में आज तो ट्रेंड थोड़ा वीक है, इंडेक्स भी थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, तो ऐसे खराब बाजार में आपको ऐसे शेयर्स थोड़े थोड़े अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करने चाहिए। चले, तो अगर चीनी में खरीदारी करनी है और मिठास मुनाफे का
चखना है तो बलरामपुर चीनी पसंद आ रहा है अविनाश जी को। और अच्छी कंपनियों में निवेश करें, सस्ती कंपनियों से थोड़ी दूर रहें, ये फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। चलिए निक्कू जी से बातचीत कर लेते हैं। निक्कू जी नोएडा से हैं। निक्कू जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार निक्कू जी, आप कैसे हैं, क्या करते हैं आप? सर ऑटोमीटर रेलवे सेक्टर में काम करते हैं सर। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और क्या सवाल है आपका? सर वो रेलवे सेक्टर की ही एक कंपनी है IRF की। हाँ IRF से सर बिल्कुल। उसकी बाइंग प्राइस मेरी है 40 की और 520 शेयर है सर। आगे क्या कर सकते हैं इससे आप? अब सर अच्छे खासे प्रॉफिट में तो आप जो है आप बैठे हुए हैं। 40 के भाव पे आपने 520 शेयर लिए हुए हैं। अब आज 4-4.5% टूटा है, तब जाकर के 69 पे है। और इस शेयर में पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत शानदार मूव देखने को मिला और हमने इसको बजिंग स्टॉक से लेकर के तमाम सेगमेंट्स में हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया। और रेलवे शेयरों में ही पूरी एकदम एक तरीके से आग लगी हुई थी। RVNL हो, IRFC हो, इरकॉन इंटरनेशनल हो, सब में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला। लेकिन अब पूछते हैं कि क्या ये प्रॉफिट बुक करने का समय है या अभी और होल्ड करना चाहिए? सर IRFC के इन्होंने 40 के भाव पे लिए हुए हैं और अभी 70 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ 69 का भाव देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए सर इनको, कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए? क्या अभी होल्ड करके रखें? हालांकि आज 4-4.5% टूटा है, लेकिन बहुत शानदार मूव देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर। नहीं, मुझे लग रहा है कि विपुल देखिए इन्होंने बहुत अच्छे एंट्री लेवल पे शेयर खरीदे हैं। 520 शेयर इनके पास है, तो एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा शेयर है जो बेसिकली रेलवे थीम के कारण चल रहा है। लेकिन इनका एक ही कस्टमर है, इंडियन रेलवे, और जो भी फाइनेंसिंग और लीज के रिक्वायरमेंट होते हैं वो IRFC करती है। तो 30% जो रेलवे की कैपेक्स रिक्वायरमेंट होती है वो IRFC करती है। तो शेयर बहुत ही तेजी से भागा है। कंपनी अच्छी है, आने वाले 2-3 साल भी बढ़िया रहेंगे, लेकिन 50% मुनाफा बुक कर ले और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे, क्योंकि छोटे समय में शेयर काफी भागा है, तो इसका फायदा इन्वेस्टर को लेना चाहिए। ठीक है तो आप कम से कम आधा मुनाफा तो जो है आपको बुक कर ही लेना चाहिए, फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। और इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई एक और कंपनी पे सवाल आया है सर। चंदना साहा जी ने प्रश्न भेजा है और RVNL के ऊपर इनका प्रश्न है। और इस शेयर में भी काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है। 1000 शेयर ले रखे हैं इन्होंने 138 रुपये के भाव पर। IRFC RVNL जैसा कि अभी हम बता रहे सर, काफ़ी ज़्यादा लोगों का रुझान भी बना है, काफ़ी लोगों ने खरीदारी की है और यहाँ पे हमने अच्छे वॉल्यूम के साथ तेज़ी आते हुए दिखाई दी है। तो अब इन्होंने 138 पे लिया है, 10-12 रुपये मिल रहे हैं। यहाँ पर भी आज अच्छी गिरावट है, 4% से ज़्यादा शेयर टूटा हुआ है। क्या अभी होल्ड करना चाहिए, निकलना चाहिए? आपकी क्या सलाह रहेगी? नहीं, RVNL में मुझे लग रहा है कि विपुल इनको होल्ड करना चाहिए। देखिए इनका ऑर्डर बुक करीबन 22-23 हजार करोड़ है। RVNL का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि पिछले 2-3 क्वार्टर से बहुत ही अच्छा ग्रोथ उन्होंने रिकॉर्ड किया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 175-180 का फेयर टारगेट बन सकता है अगले 6 से 12 महीने के लिए। तो यहाँ पे होल्ड करे, कंपनी अच्छी है, नंबर्स भी अच्छे आएंगे, तो 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे होल्ड करें। 6 से 12 महीने का नज़रिया रखिए सर आप, और फिलहाल होल्ड करके रखिए, और भी अच्छे रिटर्न आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि आपने थोड़े ऊपर खरीदे, लेकिन फिर भी आपको अच्छा प्रॉफिट अभी हो रहा है, अभी और ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। चलिए अमरजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगले दर्शक बातचीत करने के लिए। अमरजीत जी नमस्कार। सर जी नमस्कार। कैसे हैं अमरजीत जी आप? अरे बहुत खुश है सर, आपका प्रोग्राम देखते देखते और खुशी बढ़ जाती है। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने ये बात कह करके मेरी खुशी को बहुत बढ़ा दिया है सर। थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके सर। बताइए सर क्या क्या प्रश्न है आज आपका? हाँ ये UPL में ही है मेरा, 598 पे लिया हुआ है मैंने। 598 भी जानना है। हाँ जी 200 मैंने शेयर लिए हुए हैं। अच्छा, और क्या नजरिया है सर, कितने समय तक होल्ड करना चाह रहे हैं अभी? 3 महीने तक तो बड़े मजे से कर सकते हैं। 3 महीने तक बड़े मजे में कर सकते हैं। चलिए ठीक है, पूछते हैं 3 महीने का ही नज़रिया लेते हैं यहाँ पर। इधर पिछले 1 महीने में थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिली है, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है शेयर में, कुछ खास हो नहीं तेज़ी देखने को नहीं मिली है। और 6 महीने में करीब 15% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। सर काफ़ी करेक्ट हो चुका है, ऊपर से लगातार नीचे जा रहा है। अब अभी ये 3 महीने और होल्ड कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इनको प्रॉफिट हो रहा है, 598 पे लिए हुए हैं, 605-606 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो क्या एक बार के लिए ये प्रॉफिट बुक कर लें? आपको लगता है कि काफ़ी टूट चुका है, रिकवरी आएगी अगले 2-3 महीने में? ये देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि यूनाइटेड फॉस्फोरस सबसे बड़ा एग्रोकेमिकल प्लेयर है इंडिया में, एज वेल एज इनके पास यूरोप और US में भी अच्छे कस्टमर मार्केट्स है। प्रॉब्लम एग्रोकेमिकल सेक्टर में क्या हुआ है कि इन्वेंट्री की बड़ी डीस्टॉकिंग हो गई है, और इसका नतीजा ये हो गया कि सारे जो एग्रोकेमिकल प्लेयर्स है उन्होंने काफी खराब नंबर्स आपको जून क्वार्टर में दिखाया। हो सकता है कि सितंबर क्वार्टर भी खराब हो,
लेकिन हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ में कंडीशन सेक्टर का इंप्रूव होगा और यूनाइटेड फास्फोरस में जरूर एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। लेकिन जो मेन सीजन इन कंपनीज का होता है वो पहले अप्रैल टू सितंबर में होता है। तो आपको अगर नजरिया 6 से 12 महीने का रखना है तो यहाँ पे होल्ड करिए। बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपका तो वैसे भी प्राइस निचले लेवल का है, तो यहाँ पे होल्ड करिए। यहाँ पे साल भर में आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक। इस बीच अब पवन कुमार जी का प्रश्न ले लेते हैं। पवन जी कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून पवन जी, कैसे हैं आप? और इनका कहना है कि इनके पास 28 शेयर इन्होंने ले रखे हैं पॉलीकैब के सर, और ये 820 रुपये की इनकी खरीद है, और ये कह रहे हैं अभी ये 3 साल तक होल्ड कर सकते हैं। पॉलीकैब 820 पे इन्होंने लिया हुआ है और अभी चल रहा है 5290। तो बहुत शानदार इनको अभी रिटर्न मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मुझे लगता है काफ़ी पहले इन्होंने लिए होंगे और अभी भी होल्ड कर रहे हैं, और अभी भी 2 साल और 3 साल होल्ड कर सकते हैं। पिछले 6 महीने में बहुत शानदार मूव देखने को मिला सर, 70-72% के आसपास की रैली पॉलीकैब में देखने को मिली है। अभी क्या करना चाहिए सर? मतलब अब तो कई मल्टीफोल्ड प्रॉफिट हो रहा है इनको। नहीं देखिए, मुझे लग रहा है कि इनकी क्वांटिटी बहुत छोटी है, हालांकि भाव इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंटर किया है। तो मैं इनको यही सलाह दूंगा कि देखिए अभी अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो कम से कम साल भर के लिए तो होल्ड करिए, क्योंकि जो भी केबल वाली कंपनियां हैं, वायर वाली कंपनियां हैं, उनका जो परफॉर्मेंस है वो आने वाले 3-4 क्वार्टर्स के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। और पावर सेक्टर में जिस प्रकार की तेजी हम देख रहे हैं, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट भी काफी पैसा खर्चा कर रहा है, तो उसका बेनिफिट भी कंपनी को जैसे इस कंपनी को मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से होल्ड करिए, बट डेफिनेटली और एक 10-15% की अगर अपसाइड आपको मिलती है तो थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर लीजिए। 820 का 5000 प्राइस हो चुका है, तो अच्छा खासा पैसा बन रहा है। तो एटलीस्ट 28 में से 8-10 शेयर निकाल के थोड़ा सा अपना कैपिटल निकाल के बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें। चाहे तो सर आप मल्टीफोल्ड प्रॉफिट मिल रहा है आपको, 800 पे आपने लिए, 800 पे थोड़ा 10 शेयर, 8 शेयर, 10 शेयर आप चाहें तो निकाल लें, कुछ कुछ पैसा घर पे रखें। और वैसे भी जो है अब त्योहारी सीज़न आ रहा है तो अपने पैसे पास रखिए आप, और बाकी पैसों को आप जो है भी होल्ड कर सकते हैं, बाकी शेयरों को। चलिए अमित सिंह जी से बातचीत कर लेते हैं। अमित जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं अमित जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर बढ़िया हूँ। मैं मथुरा से बोल रहा था। मथुरा से बोल रहे हैं, चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है। और कृष्ण जन्माष्टमी से पहले मथुरा से फ़ोन आ जाए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो आपको जो है पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हालांकि अब वो कल मनाई जाएगी। जी बताइए सर, मथुरा में इस समय कैसा माहौल कैसा है? मतलब मंदिर वगैरह में अभी कीर्तन वगैरह शुरू हो चुके हैं? क्योंकि वहाँ तो कई दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं। माहौल काफी अच्छा है और काफी सजावट है और मतलब काफी श्रद्धालु भी आ रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा माहौल है सर। चलिए ठीक है, समय मिलता है हम लोग भी पहुँचते हैं वहाँ पर, आपसे मुलाकात करते हैं। बिल्कुल। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि मैंने हैप्पीएस्ट माइंड के साथ 30 शेयर लिए थे। जी जी जी। 1200 के भाव में। 1200 के भाव पे? अच्छा, और क्या नज़रिया है आपका? सर नजरिए से लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया है आपका। 1200 पे आपने लिया हुआ, अभी 200-300 रुपये का नुकसान में आप हैं। 919-920 का भाव अभी देखने को मिल रहा है। अविनाश सर आपसे जानना चाहेंगे हैप्पीएस्ट माइंड को किस तरीके से देख रहे हैं? हालांकि अगर हम देखें तो बीच में एक अच्छी रैली इसमें देखने को मिली थी, लेकिन अभी पिछले काफ़ी समय से जो है थोड़ी सुस्ती ही देखने को मिल रही है हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर। इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? पिछले एक साल में 9% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है इस शेयर ने। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए ये शेयर में थोड़ा सा वीक ट्रेंड तो जरूर दिख रहा है, और इनका नजरिया अगर शॉर्ट टर्म है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी अपसाइड आएगी। नजरिया अगर आपका 12-18 महीने का है तो निवेशित रहिए। मेरे ख्याल से देखिए ये अच्छी कंपनी है, डिजिटल में काफी बड़ा इनका एक्सपोजर है। और मैं समझता हूँ कि अशोक सूटा जी जो पहले विप्रो चलाते थे, ये इन्हीं की कंपनी है, तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा बैंडविड्थ का है। तो नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का रखिए और यहाँ पे निवेशित रहिए। कंपनी बहुत अच्छी है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रेशर स्टॉक पे जरूर आपको दिख सकता है। शॉर्ट टर्म में प्रेशर दिख सकता है, लेकिन आपने जैसा खुद ही बताया कि आप तो लंबी अवधि के खिलाड़ी हैं, तो बने रहिए, यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा समय लग सकता है। और ये हमारे दर्शक हैं जिन्होंने अपनी यूट्यूब आईडी बनाई हुई है दिस दैट के नाम से, और प्रश्न इनका ये है कि कोचिन शिपयार्ड क्या लॉन्ग टर्म में निवेश करने के लिए सही रहेगा? और आईटीसी के पीछे कुछ वीक डाउनफॉल के हैं, क्या रीज़न देखने को, क्या रीज़न? सब चला भी था आईटीसी, लेकिन कोचिन शिपयार्ड को लेकर के इनका प्रश्न है सर कि क्या खरीदारी की जा सकती है? अभी 936 के आसपास चल रहा है। ये शेयर ने भी बहुत शानदार मूव दिखाया, अब थोड़ा सी सुस्ती यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें सर तो करीब 41-42% के आसपास की रैली देखने को मिली है। 6 महीने में शेयर डबल हो चुका है।
936 के आसपास अभी भाव देखने को मिल रहा है। क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए सर? क्या आप थोड़ा सा डर करके, क्योंकि ये खरीदना चाह रहे हैं, तो इन लेवल्स पे खरीदारी करना ठीक रहेगा क्योंकि रैली काफ़ी अच्छी आ चुकी है? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए इस लेवल पे कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि देखिए नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे लेवल पे आप जब शेयर खरीदते हो तभी रिस्क रिवॉर्ड आपका इतना अच्छा बैठेगा नहीं। मैं समझता हूँ कि थोड़े से निचले लेवल पे अगर आप खरीदते हो तो मेरे ख्याल से शायद आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। और मैं समझता हूँ मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी जरूर देगी, निचले लेवल में भी स्टॉक आने की उम्मीद है। ऐसा नहीं कि शेयर चलता रहेगा, मुनाफा वसूली आएगी तो आपको मौका मिलेगा, तब आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। बट करंट प्राइस पे मुझे नहीं लगता है आपको जल्दबाजी करनी चाहिए। कल भाव पे कोई जल्दबाजी ना करें, यही आपके लिए सलाह है। इस बीच कपिल देव जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून कपिल जी, कैसे हैं आप? राजन जी कह रहे हैं मनी 9 की पूरी टीम को नमस्कार। नमस्कार राजन जी, कैसे हैं आप? और इसके अलावा बहुत सारे दर्शक जो अपने सवाल पूछ रहे हैं, उसमें विनीत जी ने प्रश्न पूछा हुआ है, और वो पूछा हुआ है इन्होंने जोमेटो के ऊपर। अब ये कह रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इनकी खरीद बहुत ऊपर की है सर, 155 रुपये की खरीद है, और ये शेयर ऐसा है कि 100 के नज़दीक आते आते हाँफने लग जाता है। अभी भी हम देख रहे हैं कि 98 के आसपास चल रहा है। जिस भाव पे इन्होंने लिए हैं सर, वो भाव अभी आपको हाल फिलहाल में आता दिखाई दे रहा है? 155 की खरीद है इनकी। देखिए मुझे लग रहा है अगर नजरिया आपको जोमेटो में रखना है तो कम से कम 2-3 साल का नजरिया रखिए, क्योंकि देखिए ये ऐसा बिजनेस है जो अभी भी कोई मुनाफा नहीं बना रहा है। इनकी कैश बर्न जो हम लोग कहते हैं वो काफी बड़ी मात्रा में। हालांकि एक बात अच्छी है कि सिर्फ 2 ही खिलाड़ी है, तो डेफिनेटली अगर आपका नजरिया अगर कम से कम 2 साल के ऊपर है तो ही होल्ड करिए। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड होगी, क्योंकि स्टॉक काफी ऑलरेडी चल चुका है। तो यहाँ पे होल्ड की रहा है, लेकिन टाइम फ्रेम 2 साल के ऊपर का रखना जरूरी जी। इस बीच हमारे एक और दर्शक हैं जस्ट गौतम जी के नाम से, और इन्होंने प्रश्न पूछा है रेडिको खेतान को लेकर के। और रेडिको खेतान में कह रहे हैं कि इन्होंने 1070 पे लिया है, 20% तक के अभी ये मुनाफे में है। उन्होंने कहा क्या करंट लेवल पे और भी शेयरों को जोड़ा जा सकता है क्या? सर अब एक तो अब हम देख रहे हैं वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे है, बहुत सारे विदेशी मेहमान भी इस समय भारत में अब G20 के लिए आ रहे हैं। ऐसे में लिकर शेयरों को लेकर के क्या आउटलुक है आपका सर? और आज हम देख रहे हैं 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, 1288 1289 का स्तर देखने को मिल रहा है, और इनकी जो खरीद है वो काफ़ी नीचे की है, मतलब 1070 की है। तो अब ये प्रॉफिट में है सर, क्या करना चाहिए? अभी होल्ड करें या फिर निकल जाएं? पिछले एक महीने में थोड़ी सुस्ती रही, 3-4% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। पूरे साल में खाली 24% के आसपास चला है, लेकिन अभी के वर्ल्ड कप और जो तमाम G20 की चीज़ें चल रही हैं, क्या इसको फ़ायदा होगा सर? देखिए मुझे लग रहा है कि लिकर कंपनीज में एक अच्छी तेजी हमने देखी है पिछले 3-6 महीने से, क्योंकि प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़े हैं, रॉ मटेरियल के खर्चे कम हो चुके हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया 12-15 महीना है तो जरूर होल्ड करिए। जैसे आपने कहा कि देखिए वर्ल्ड कप G20 तो है, लेकिन ओवरऑल जो डिमांड कंजम्पशन चल रहा है लिकर में, तो लग रहा है कि अच्छी खासी नंबर्स आपको आगे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। होल्ड करने की सलाह है सर आपको, आप बने रहिए अपने शेयर के साथ, रिटर्न अच्छे मिलेंगे आपको ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है। चलिए इस बीच जो है संजय सिंह जी से बातचीत कर लेते हैं। संजय जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं संजय जी आप? हाँ ठीक है सर, अविनाश सर को भी बोलिए नमस्कार मेरा। अविनाश सर जी आपको सुन रहे हैं और आपका नमस्कार उन्होंने स्वीकार कर लिया है सर। बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं अविनाश सर से आप? सर पटेल इंजीनियरिंग 58 रुपया पे लिया हुआ है, 14,000 सर, बढ़ नहीं रहा है, क्या सर प्रॉब्लम आ गई? किस भाव पे लिया आपने? 59 पे? नहीं 58 पे सर लिया हुआ है। 58 पे लिया हुआ है। चलिए खैर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है, 14,000 आपने ले रखी है, लेकिन ये है कि अभी 1-1.5 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो बाजार है सर 1-2 रुपये नीचे ऊपर तो चलता ही रहता है, लेकिन ठीक है आपके सवाल को हम अविनाश जी तक पहुँचाते हैं। फ्यूचर जानना था सर, फ्यूचर सर। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे? सर 1 साल। चलिए 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं 2-3% की गिरावट देखने को मिल रही है सर। पटेल इंजीनियरिंग 10-11% की रैली पिछले 1 महीने में देखने को मिल गई, और 6 महीने में 269 गुना जो है 270% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। शानदार मूव देखने को मिला है, इनकी खरीद थोड़ी सी ऊपर की है, और इन्हीं लेवल्स के आसपास यहाँ पर ये रुकावट आ रही है। तो क्या इनको क्या करना चाहिए? 1-1.5 रुपये के नुकसान पे है सर। देखिए विपुल, मुझे याद है जब हमने पहली बार ये स्टॉक रेकमेंड किया था तभी 15-16 रुपया था, तभी से ये शेयर 60 रुपया हो चुका है। अभी विजय केडिया जी ने भी बहुत बड़ा
स्टेक यहाँ पे ले लिया है, तो अभी तो शेयर काफी चर्चे में है। लेकिन हाँ, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, करीबन 22-23 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है। अभी हाल ही में आपने बताया कि शेयर 10-15% बढ़ा, क्योंकि ऑलमोस्ट 1200 या 1400 करोड़ की नई ऑर्डर मिली है। तो नजरिया अगर इनका 1.5-2 साल का है तो ही ये इस लेवल से पैसा बना सकते हैं। देखिए, जो शेयर इतना ज्यादा भाग चुका है, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 12 से 18 महीने का टाइम फ्रेम रखिए। और इनकी क्वांटिटी भी काफी बड़ी है, तो मैं इनको यही कहूंगा कि जरा होल्ड करिए, लेकिन टाइम फ्रेम 12 to 18 मंथ रखना जरूरी है अगर आपको यहाँ पे अच्छा पैसा बना। तो 12 से 18 महीने के नज़रिए के साथ आप होल्ड कर सकते हैं। और सतवंत राठौर जी का भी एक प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद से बजेंगे स्टॉक डिस्कस करते हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पे ये जानना चाह रहे हैं आपकी राय सर। इन्होंने ले रखे हैं, इन्होंने हालांकि ये नहीं बताया है कि किस भाव पे लिए हुए हैं, लेकिन आईबी रियल एस्टेट में हमने कल भी तेज़ी देखी, आईबी रियल एस्टेट में आज भी हम देख रहे थे कि मजबूती देखने को मिल रही है। आज करीब हम देख रहे हैं करीब 5% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। शानदार तेज़ी है सर। अभी क्या करना चाहिए सर? रियल्टी शेयरों को लेकर के अभी आपका आउटलुक क्या है? क्योंकि अब ब्याज दरें तो कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, और जो डिमांड है वो भी अब मतलब ठीक है, जो 1 करोड़ से महंगे घर हैं वहाँ अब तो आ रही है डिमांड, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग में उस तरह की डिमांड नहीं देखने को मिल रही है। तो अभी किस तरीके का फ्यूचर देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर में हमको काफी बड़ी तेजी दिख रही है। और जैसे कि हमने आपको पहले भी बोला था कि जो बड़े प्लेयर्स है, जैसे कि डीएलएफ है, उसके बाद ब्रिगेड एंटरप्राइजेस है, बैंगलोर में प्रेस्टीज एस्टेट्स है, नॉर्थ में अनंत राज है, ये सारी कंपनीज में हमने देखा है कि इन्वेंट्री बहुत अच्छी तरह से बिक रही है। डेफिनेटली अगर इनका नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का है, तो मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट में अच्छा पैसा बन सकता है, प्रोवाइडेड आपके पास उतनी होल्डिंग कैपेसिटी है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा बहुत इस सेक्टर में बिकवाली का प्रेशर आपको देखने को मिले, क्योंकि ऊपरी लेवल से थोड़ा बिकवाली का प्रेशर दिख सकता है। बट आगे अगर 12-18 महीने का टाइम फ्रेम ये रख सकते हैं, तो यहाँ पे पोजीशन होल्ड करें। तो पोजीशन होल्ड करने की ही सलाह आपको यहाँ पर दी जा रही है सर, तो आप बने रहिए, ये आपके लिए सलाह है। और इस बीच मोहित जी से बातचीत कर लेते हैं। मोहित जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल है? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? हाँ जी, बढ़िया। बताइए क्या प्रश्न है? मेरे पास शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 1500 स्टॉक्स हैं। 3940 की परचेज है, 39 रुपीज 40 पैसा की। 3940 की परचेज है आपकी? हाँ जी, अच्छा। हाँ जी। तो जैसे इसका डिसइन्वेस्टमेंट का प्रपोजल चल रहा है, और साथ में इसके शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एसेट के भी अभी स्टॉक्स अलॉट होंगे जी। तो 2 साल के लिए क्या इसका रहेगा फ्यूचर? अभी आप और खरीदना भी चाह रहे हैं इसमें? नहीं, और नहीं खरीदना। चलिए ठीक है। 143 के आसपास चल रहा है, 3-3.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। और सर जो आपने कहा ना डाइवर्समेंट की बात, तो ये बात तो सही है, जितने पीएसयूज कंपनियां होती हैं उसमें बीच बीच में इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन जब तक कोई चीज़ें स्पष्ट रूप से खबर नहीं आती ना, तब तक हम बीपीसीएल के शेयर में कई बार देख चुके कि 1-2 बार सरकार की तरफ से कोशिशें भी हुई लेकिन बिडर्स नहीं मिले। तो चलिए खैर वो तो अलग विषय है, लेकिन शेयर में एक अच्छा मूव देखने को मिला है। 1 महीने में 43-44% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। सर 1-2 साल ये होल्ड कर सकते हैं। अभी कैसे देख रहे हैं आप शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को? नहीं, यहाँ पे पोजीशन होल्ड करिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आने वाला है, जो नया खिलाड़ी आएगा, वो अगर कोई दिग्गज प्लेयर होगा, तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इस लेवल से भी मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये हो सकता है कि अगले 6-8 महीने में फाइनल हो जाए। गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि 23-24 में इसका सेल हो जाए, और यहाँ पे पूरी तरह से पूरी इक्विटी गवर्नमेंट कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को बेचने वाली, तो प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही होगा, ये हमारा मानना है। तो यहाँ पे होल्ड करें, डेफिनेटली अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड इवन करंट लेवल से भी मिल सकती है। अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से करंट लेवल से आपको मिल सकती है। रविंदर बिष्ट जी कह रहे हैं कि मेरा सवाल आपने नहीं लिया है। बिल्कुल लेंगे सर, बस अब बजिंग स्टॉक्स समाप्त कर लेते हैं, और बजिंग स्टॉक्स में भी आपकी जो 2-3 सवाल हैं, हो सकता है कि इसमें ही वो जो है चर्चा में आ जाए।